चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे हम लोगों ने एक मॉक डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग जो है सेकंड मॉक डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए आई होप, देखिए इसमें क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है क्या है कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं। आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे टाइम आप बचा सकते थे और कहाँ पे क्या। अभी किसी ने कहा कि टाइम ज़्यादा लगा, टाइम क्यों ज़्यादा लगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं अगर माइक को ऑन कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऑफ किए जब बोलना होगा तभी बोलिएगा। ठीक है, चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर है। बताइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी कह रहा है कि इन्वेस्ट करता है 5:3 के रेशियो में, और 10% प्रॉफिट जो चला जाता है कहाँ पे, आपका चैरिटी में चला जाता है, और ये को 900 मिलता है। ये को क्या मिलता है, 900 मिलता है। तो टोटल प्रॉफिट बताना है और बी का कितना होगा। आसान क्वेश्चन था। आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है। इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है 5:3 है, क्योंकि टाइम फिक्स है। तो प्रॉफिट का रेशियो भी क्या होगा, 5:3 ही होगा। अगर मैं यहाँ से देखूं, ये को कितना प्रॉफिट मिला है, ये को मिला है 900 का प्रॉफिट मिला है टोटल ना। तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 900। अगर यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 180 आएगा। 3 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा कितना आ जाएगा, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा 540 ना। तो यहाँ से जो टोटल प्रॉफिट बन रहा है 1449, 1440 बन रहा है। एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 1440 जो है ये 100% नहीं है। 10% आपका कहाँ चला गया है, चैरिटी में चला गया है। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट आया है वो 90% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, ये 90% की है। यानी 90% की वैल्यू 1440 है। तो जरा बताइए, अगर हमको यहाँ से 100% की वैल्यू निकालने तो निकल नहीं जाएगा, कितना जाएगा देखिएगा, 16 टाइम्स हो रहा है ना। कितना टाइम्स हो रहा है देखिए कितना हो रहा है, हाँ 16 लिख लीजिएगा तो आपका आ जाएगा। करेंगे तो 1600 आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो बताइएगा, लग जाएगा ना, कोई डाउट नहीं है ना। तो ये आसान क्वेश्चन था, इसमें यही करना था आपको। सबसे पहले आपको देखिए जो प्रॉफिट दे रखा था वहां से मैंने प्रॉफिट निकाला तो 1440 बना है और बी का, लेकिन ये 10% देने के बाद है। जो आया था 10% चैरिटी में दे दिया था, तो 10% देने के बाद है, यानी कि 90% की वैल्यू है। तो 90% की वैल्यू अगर 1440 है तो 1% की निकालेंगे 16 आएगा, 100 की निकालेंगे 1600 आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है तो मैसेज करिए, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, इसमें तो डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए, जहां भी कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है देखिए कि ए और बी 3000 4000 पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ए को देखिए, ए को जो है 10 रुपीज पर मंथ मिलता है बिजनेस को रन करने के लिए। तो जो बचता है उनके प्रॉफिट एज प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट होता है एज अ देयर इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, जितना इन्वेस्ट करते हैं। कह रहा है ए को 390 मिलता है तो बी को कितना मिलेगा। सबसे पहली बात ये है, अगर ए को 390 मिल रहा है तो ये 390 रुपीज में उसका जो बिजनेस रन करने वाला पैसा वो भी शामिल है। तो एज ए इन्वेस्ट, क्योंकि प्रॉफिट हम लोग रेशियो निकालते हैं वो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये करिएगा, भाई 10 रुपये हर महीने मिल रहे हैं, 10 रुपीज, तो 12 महीने तक कितने पैसे उसको मिल जाएंगे, 120 रुपीज। ये 390 में से सबसे पहले उसका 120 निकाल देना, तो जो बचेगा 270 रुपीज। ये जो 270 उसको मिलेगा प्रॉफिट ए को, उसके पैसा जो इन्वेस्ट किया है उसके बेस पे मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूं इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है कितना आ रहा है, 3000 4000 का रेशियो निकालेंगे आप तो 3-4 आएगा। यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, यही किसका रेशियो हो जाएगा, ये 3-4 जो प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। और कह रहा है कि ए का जो प्रॉफिट है कितना है, 270। 3 की वैल्यू अगर 270 है यानी 1 यूनिट की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 × 90 करेंगे तो 360 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, तो आसानी था। ए का इन्वेस्टमेंट वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 3:4। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 270। ए का प्रॉफिट कितना है इन्वेस्टमेंट के बेस पे, 270। 3 की 270, 1 की 90, 4 की 90 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 360 मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन ये भी है।
देखिए जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबसे पहले पार्टनरशिप में ये क्या करिए, जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो है, मिनिमम नंबर जो जीरो के हैं उनको पहले सबसे पहले क्या करिए, उसको कैंसिल आउट करिए। तरीका समझिए, उसको क्या करिए, कैंसिल आउट करिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना 2 जीरो, इसको कैंसिल करिए। यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे देख रहे हैं 2 जीरो, यहाँ चला जाएगा। मिनिमम देखिए 2 जीरो यहाँ जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो यहाँ चला जाएगा। आफ्टर 6 मंथ देख रहे हैं यहाँ पे भी 2 जीरो कैंसिल करिए और यहाँ पे भी करिए। ये देखिए प्रॉफिट वाला है, बाद में आएगा, इसको मत कैंसिल कर दीजिएगा। तो सबसे पहले इनको क्या करिए, 2 2 जीरो आपने कैंसिल कर दिया तो आपका काम बहुत आसान हो गया। अगर मैं पूछूं ए और बी और सी की बात करूं, आप देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखिए और 40,500 के जगह आप 405 लिखेंगे। देखिए इन्होंने, यानी कि ए ने 405 रुपये इन्वेस्ट किया है, बी ने 450 किया है और सी ने 600 किया है। 6 महीने बाद जो है क्या कहता है कि सी ने 150 क्या कर लिया, उसमें से निकाल लिया, जबकि ए ने 45 रुपीज और उसमें ऐड कर दिया। तो ओवरऑल प्रॉफिट आपका इतना आया। तो जरा बताइए कि सी का जो प्रॉफिट है ए से कितना ज्यादा है, ये आपसे पूछा है। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बताइए, ए ने 405 इन्वेस्ट किया था ना, और 6 महीने बाद ए ने 45 रुपीज और ऐड कर लिया 6 महीने बाद। ये बताइए ये 6 महीने बाद, यानी इस जो 405 है इस पे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा कितने टाइम के लिए मिलेगा, 6 मंथ्स के लिए, है ना। और नेक्स्ट 6 मंथ जो रहेगा उसमें आपने 45 पे और ऐड कर दिया, यानी 450 कर दिया, और उस पर भी 6 महीने के लिए ऐड मिलेगा आपको प्रॉफिट। इस तरह से 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। पहला 405 पे 6 मंथ के लिए, फिर आपने 6 महीने बाद 45 रुपये और ऐड कर दिया, यानी 450 आपका अमाउंट हो गया। उस पर फिर 6 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा। तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट देखिए ए का इतना आ जाएगा। बी देखिए, बी ने कुछ नहीं किया है और बी का देखा अमाउंट था 450, तो 450 इंटू ये 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा। अगर मैं रेशियो निकालूंगा ना तीनों का, और अगर मैं सी की बात करूंगा तो सी देखिए 600 कर रहा था, और उसमें से उसने क्या किया था, सिर्फ 150 नहीं कर, देखिए 600 किया था 6 महीने बाद, 6 मंथ के लिए इसमें मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ उसने क्या किया कि 6 महीने बाद उसने 150 क्या किया, निकाल लिया। तो 600 में से अगर 150 माइनस कर देंगे तो 450 आएगा, और 6 महीने के लिए इस पर भी आपको फायदा मिलेगा। तो ये देखिए मैं कितना काम आसान कर दिया। अब क्या करना है आपको, देखिए क्या कर, देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो 6 कॉमन इधर आएगा, 6 इधर भी कॉमन आएगा, इधर 12 आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, 6 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 2 जा भी जाएगा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा। ये कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, ये सब हो जाएगा आपका, आसान है। ये तो इसमें समझाने की जरूरत नहीं कैसे कैंसिल होगा। अब 405 450 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए 855, रेशियो निकालेंगे, ये देखिए कितना आ जाएगा 900, ये 900 आ जाएगा। और यहाँ रेशियो निकालेंगे, देखिए 1050 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 5 से अगर कैंसिल कर दिया जाए कितना रहा 171, इसको कैंसिल करेंगे तो 180 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए 210 आ जाएगा। तीनों का प्रॉफिट निकालना, देखिए दिया है आपको, निकालना है कि ए का हिस्सा सी से कितना ज्यादा, कोई बताएगा। ए का देखिए प्रॉफिट ये आया है, सी का देखिए कितना आया है, देख लीजिए आप, सी का प्रॉफिट कितना आया है, सी का प्रॉफिट देखिए ये आया है, ए का देख रहे हैं ये आया है, कितना ज्यादा है इससे, 39। तो आंसर जो भी होगा 39 का मल्टीपल होगा, मेरा एक ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तीनों को ऐड करिए, तीनों को जब आप ऐड करोगे कितना आएगा, देखो जरा बताइए कितना आएगा, सभी लोग बताइए। तो 300 इधर हो जाएगा, 81 कितना रहा, 561 आ रहा है ना। तो 561 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 56100, टोटल प्रॉफिट दे रखा है ना। ये कितना गुना हो रहा है, 100 टाइम्स। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 39। तो 39 यूनिट किलो निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3900 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये लाइन आप बच सकते थे 39 के मल्टीपल को देख करके। आई होप क्लियर होगा सबको। किसी कोई डाउट हो मैसेज करिए, कोई डाउट हो तो मैसेज करिए, क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है तो आपको आसानी से चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसको बताइए सभी लोग कितना होगा। तो बहुत ही आसान है, देखिए इसका एक फिक्स पैटर्न पे होता, मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस आप जानते हो, जब प्राइस बढ़ता है तो जाहिर से अगर आप एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखते हो तो प्राइस बढ़ने पर कंजप्शन क्या होता है,
डिक्रीज करता है, या अगर प्राइस डिक्रीज कर रहा है कंजप्शन बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये फिक्स पैटर्न पे है। ये प्राइस क्या हो रहा है जरा बताइए। तो 15% डिक्रीज कर गया। 15% का मतलब क्या, 50% का सेक्शन बदलोगे तो आ जाएगा 15/100, यानी 5 3 जा 5 20 जा। यानी अगर प्राइस आपका पहले 20 था तो 3 कम होकर के कितना हो गया, 17 हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपका पहले कितना है, अगर मान ली अगर पहले 100 है तो 15 कम होकर के 85 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ से रेशियो निकालोगे तो 20 और 17 का आ जाएगा। फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो। चीजें आई तो चीजें आप जानते ही हो। तो 20 से अगर 17 प्राइस हो रहा तो कंजप्शन क्या होगा आपका, उल्टा हो जाएगा 17 से 20। एक बात मैं यहाँ पे और दिखा दूंगा, जो पढ़े हैं मुझसे अब वो इसके बाद नहीं लगाएंगे। जब प्राइस 20 से 17 हो जा रहा है और आपसे पूछा भी है रिड्यूस प्राइस कितना होगा, तो रिड्यूस प्राइस जो होगा 17 का मल्टीपल होगा। 17 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन होगा जरा बताइए। ये डायरेक्ट दिख गया मुझको यहीं पे, तो आप देखिए तुरंत लग गया। 20 से 17, 17 के मल्टीपल प्राइस आएगा तो 6.8 मेरा आंसर हो जाएगा बिना सॉल्व किए। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व भी कर लीजिए। ये बताइए कंजप्शन देखिए 17 से 20 हो रहा है, कितना इंक्रीज कर जा रहा है कंजप्शन। आप बोलेंगे सर 3 यूनिट इंक्रीज कर जा रहा है कंजप्शन। और कितना यहाँ पे देखिए आप कितना ज्यादा खरीद पा रहे हैं आप 6 kg। तो यहाँ यानी 3 यूनिट की वैल्यू आपकी 6 है तो 1 की कितनी हो जाएगी 2। जब 1 की 2 हो जाएगी तो जरा बताइए 20 की कितनी हो जाएगी 40, और 17 की कितनी हो जाएगी 17 2 जा 34 kg। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जरा बताइए कि अब कितने केजी खरीद रहा है। पहले कितना किलोग्राम चीनी खरीद रहा था, अब कितनी केजी शुगर खरीद रहा है। तो बोलोगे सर अब जो है 40 kg खरीद रहा है, पहले कितना खरीद रहा था 34 kg। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है, वो क्वांटिटी पूछ सकता है। अगर यहाँ से प्राइस निकालना है तो अगर आप जो है 40 kg खरीद पा रहे हैं 272 में, तो प्राइस निकल नहीं जाएगा 272 रुपये में। अगर 40 किलो केजी अगर 40 kg शुगर खरीद रहे हो तो क्या रेट पड़ेगी, डिवाइड करेंगे 6.8 आपका आंसर आ जाएगा। आप इसी तरीके से उसका इनिशियल ओरिजिनल प्राइस भी निकाल सकते हैं। पहले कितना था, अब इसी 272 को 34 से डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा ओरिजिनल प्राइस कितना आएगा 8 रुपए कर केजी। पहले 8 रुपए पर केजी था, अब 6 रुपए 80 पैसे पर केजी हो गया। तो यहाँ पे आपने बहुत सारे क्वेश्चन सीखे, उनकी क्वांटिटी कितनी कितनी होगी, ओरिजिनल प्राइस क्या है, रिड्यूस प्राइस क्या है, और 17 के मल्टीपल को देख करके भी आंसर किया जा सकता था। तो ये अब कोई एग्जाम में बच्चा 17 के मल्टीपल को देख करके आंसर कर देता है, कोई सॉल्व करके करता है। यही आपका टाइम जो है बचाता है ना। तो थोड़ा नई नई चीजें थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा आपको, बहुत सारी चीजें कि कहाँ कहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। जैसे मैंने अभी देखिए पार्टनरशिप में क्या कराया, 0 पहले कैंसिल करवाया, फिर डायरेक्ट कैंसिल करवाया, तो कितनी कितनी चीजें बच रही हैं। जो क्वेश्चन आपका एक एक पेजेस में जा रहा है वो आप देख रहे हैं कि 2-3 लाइनों में सिमट जा रहा है, और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा सीयूटी में। बात समझ में आई। तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेंगी, आराम से देखते जाइए कि कहाँ एक जो भी सोल्यूशन दिया जा रहा है ये एग्जाम ओरिएंटेड है। ये मान के चल रहे हैं कि आपको पहले से आता है, सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपसे कह रहा है कि देखिए एक टाउन की लिटरेसी रेट टोटल 85% है और जिसमें कुल पॉपुलेशन दे रही है 2500। कह रहा है कि मेल की पॉपुलेशन जो 55% है और जो है और जिसमें से 92% लिटरेट है कौन। तो जरा बताइए कि फीमेल मेल जो है 92% लिटरेट है, तो फीमेल कितनी लिटरेट हो। ये बहुत ही आसान है, ये बताइए मेल कितने लिटरेट है 92%, फीमेल का हमको नहीं पता कितने लिटरेट हैं, और ओवरऑल 85% है, यही तो दे रखा है। अगर 55% मेल है तो जरा बताइए कि फीमेल की पॉपुलेशन कितनी होगी, तो बताएगा कितना परसेंट 45। वेरी गुड, एलिगेशन लग जाएगा 45। अब बताइए यहाँ से कैंसिल कर लीजिए 5 11 जा और 5 9 जा। अच्छा यहाँ इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा ना, तो 92 और 85 का डिफरेंस कितना होता है 7। यानी कि 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 7/9। 1 की वैल्यू अगर 7/9 है तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 इंटू 7/9, यानी 77/9 आ जाएगी। अब ये 77/9 85 में से माइनस कर देंगे तो हमारा फीमेल का निकल जाएगा। एलिगेशन आप पढ़ चुके हैं।
तो आप माइनस कर दीजिए, कितना है 85 में से 77 बाई जब 9 माइनस करेंगे कितना है, देखो 720 रुपये माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा बताइए सभी लोग, देख लीजिए ना। 785 में से 77 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 688 शायद आएगा ना, देख लीजिएगा। फिर से देख लीजिए, देखिए यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू कितने हैं, 7, तो 1 यूनिट के 7/9, 11 यूनिट के 77/9, तो 85 में से 77/9 माइनस करना है। तो 9 5 या 45, 9 8 जा 72 और 4 76 आएगा। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिएगा तो आप देख लीजिए 8 आएगा और 8 आएगा, 688/9 करेंगे तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या रिपीट करना, देखो 92 मेल की 92 मेल लिटरेट थे, हमें फीमेल नहीं पता था, ओवरऑल 85%, ये 55% इनकी पॉपुलेशन है, तो मेल फीमेल की 45%, ओवरऑल 100% होता है ना, 100 में से 55 माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 511 जा 59 जा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आता है, यहाँ पे है 9 की वैल्यू दे रखा है 7, तो 1 की 7/9, 1 यूनिट की वैल्यू 7/9, तो 11 की 77/9, 85 में से 77/9 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 76/4/9% आपका आंसर हो जाएगा। ये बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिखाया है, नहीं तो बहुत अभी अगर फ्रैक्शन ना होता तो चीजें आसान थी, है ना। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव कैलकुलेशन भी फोकस करिए। ये बताइए क्वेश्चन में क्या होगा, इसका आंसर सभी लोगों ने किया, जरा बताइए क्या आंसर लाए आप लोग। दो कैंडिडेट थे, 10% वोटर जो है ने वोट नहीं दिया है, 48 वोट जो है आपके जो है इनवैलिड हैं, और जीतने वाले को 53% मिला है और वो 304 वोट से जीत गया है। तो आपसे पूछा है कि जरा बताइए टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये बताइए अगर मान लेते टोटल 100 वोट था तो 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 90 लोगों ने वोट दिया, और कह रहा है कि उसमें से कह रहा है आपसे कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है टोटल का उसको 53% वोट मिला है। टोटल आपका 100% है तो इसका 53 का मतलब कितना, 100 का 53% मिला है, यानी 53 वोट मिला है जीतने वाले को। अगर कुल 90 पड़ा है तो हारने वालों को कितना वोट मिला होगा, अगर 53 इसको मिला है तो बताइए। 37 है ना, खुद देखिए भाई 90 टोटल है, 53 इसको मिल गया, 37 इसको मिल गया है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 16, तो 16 की वैल्यू कितनी जरा बताइए, तो 37 16 की वैल्यू कितनी है, कितने से जीत गया है, 53 पाया, 37 16 यूनिट से जीत गया, तो 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है 304, ये 304 है, लेकिन इसमें से आप जान लीजिएगा कि 48 जो है इनवैलिड है, इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 16 की, कितनी आ जाएगी 16 का मल्टीपल आंसर होगा, बस यहीं से देख करके आप आंसर कर सकते हैं, 16 का मल्टीपल आंसर होगा, ये आप यहीं से कर सकते हो, मैं फाइनली लगा भी दे रहा हूँ, ये आ जाएगा 256, तो 16 अगर 16% की वैल्यू 256 है तो 1 की निकल जाएगी, 16 तो 100 की निकाल लीजिए, 1 के 16 तो 100 कितनी आ जाएगी 1600, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से तो नहीं बताना है इसको, 100 वोट्स थे 90 पड़े, पहले को 53 मिला, दूसरे को 37, दोनों का डिफरेंस 16 की वैल्यू 304 माइनस 48 कर देंगे जो कि वैल्यू इनवैलिड था, तो 16 की वैल्यू 256, 1 की 1600 की 1600, और मैं डायरेक्ट यहीं से निकाल सकता था कि भाई कितने से जीता, 16 था, 16 की वैल्यू निकालना तो 100 की निकाल लेंगे, 16 का मल्टीपल से निकाल सकते थे। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको जो है आ जाएगा। ठीक है, चलिए मल्टीपल से नहीं निकाल सकते, यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा, 100 निकाल लेंगे आसानी से, 1 यूनिट के निकालने के बाद 100 यूनिट के निकाल लेंगे तो आसानी से आपका निकल जाएगा। क्लियर है, बताइए, मैसेज करिए, आसान है ना। अगला बताइएगा, कह रहा है एक नंबर को कहा था 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से नंबर वाज डिवाइडेड बाय 8 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाई बाय 8, यानी 1 से कहा गया भाई आप 8 से मल्टीप्लाई करिए, उन्होंने क्या किया 8 से डिवाइड कर दिया, तो पूछा कितने % एरर आएगा, ये बताइए। मान लेते हैं नंबर क्या, देखिए 8 से डिवाइड कर रहा है ना, तो 8 के मल्टीपल में कोई नंबर मान लो, मैं मान लेता हूँ नंबर 8 था, क्या था 8 था नंबर, तो आपसे कहा गया कि क्या करिए आप
8 क्या करिए आप इसको डिवाइड करिए 8 से, तो कितना आता 1 आता। लेकिन आपने क्या किया, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया आपका आंसर 64। आना चाहिए था 1, आ गया 64। कितने का एरर आ गया जरा बताइए तो 63। तो 63 अपॉन इनिशियल कितना आना चाहिए था, कितना 64 आपका दे रखा है यहाँ। तो एरर निकाल लीजिए कितना आएगा। फाइनल आता है ना, फाइनल माई इनिशियल अपॉन फाइनल इंटू 100। यही तो होता है एरर का कॉम, एरर निकालने का। तो आप आंसर बताइए 63 अगर होता तो 100% आता था, 100% से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब खुद सोचो, अगर ये 63 64 होता तो कितना आंसर आता 100%। तो 100 से थोड़ा सा कम होगा, तो आप ये नहीं बैठ करके डिवाइड करके आंसर निकालिए, ऑप्शन देखिए तो टिक करिए, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, 8 से डिवाइड करना था तो ये 1 आता, आ गया 64। एरर कितने का आया 63 का, 63 अपॉन 64 इंटू 100 कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 98.44% आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन कहाँ बड़ा था जरा बताइए, छोटी 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 थी, बस आप लोग थोड़ा सा तरीका होता है कि आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि रीता ने 25% अपनी इनकम का जो हाउस रेंट में दे दिया, कितना जरा बताएगा। 25% इनकम जो है हाउस रेंट में चली गई है, तो कितनी बची उनके पास, ये बताएगा। 75% है ना, 75% का मतलब क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ये बताइए किसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। हैं मैसेज करिए, कोई ऐसा जो क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। मैसेज करिएगा। अरे आपको नहीं दिख रहा, बाकी देखिए, बाकी लोग दिख रहा है, अपना थोड़ा नेटवर्क चेक करिए, आप बाकी लोगों को दिख रहा है, ऐसा नहीं क्वेश्चन ही नहीं दिखाई दे रहा है। आगे चला जाए जरा बताइए, आगे चला जाए देखिएगा। तो 75% देखिए, अगर 25% वो अगर अपनी इनकम का अगर रेंट में दे दे रहा है, तो 75% उसके पास बचेगा। और 75% को फ्रैक्शन में कितना बोलते हैं 3/4। यहाँ देखिए 3/4 बचेगा। अब क्या कह रहा है कि जो बचा है उसका 30% जो है वो फूड में चला जाता है, खाने में। अगर 30% फूड में चला जा रहा है तो कितना बचेगा 70%। और 70% को जो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 7/10 आपके पास सेविंग आएगी। और ये आपको फाइनली कितना आप सेव कर रहे हो 5250, 5250 फाइनली सेव कर रहे हैं। देखिए मैं इसीलिए चाहता हूँ ना कि आप लोग जो है थोड़ा सा चीजों को समझिए। 5250 सेव कर रहे हैं। ये बताइए 70 ऊपर देखिए, ऊपर सेविंग आएगी, नीचे आपका टोटल इनकम। ये बताइए 21 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 5250, तो 1 जरा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर आप निकालेंगे यहाँ से कितना आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू, सभी लोग बताइए। और आ जाएगी एक 42 250। तो यहाँ से टोटल इनकम कितना बन रहा है 40 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 250 आ रहा है तो 40 कितनी आ जाएगी 40 इंटू 250, यानी कि 10,000 आपका आंसर आएगा। देखिए इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन बात यह है कि आप इस तरह से समझ पा रहे हैं कि नहीं, है ना। तो चीजें आसान है, समझिए। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जो बोला ना कि 25% अगर वो खर्च कर दे रहा है, राउंड रेंट दे रहा है 3/4 बचेगा 75%। 30% फूड पे जा रहा है 70% बचेगा 7/10। ऊपर आएगा 21 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 5250 को 21 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। इधर बना 4 × 10 यानी 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 में टोटल इनकम है इसकी है। तो 40 इंटू 250 करेंगे 10,000 मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा तेज करें क्योंकि नहीं तो इस तरह से तो क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले लेगा। ये बताइए, आप ही बताइए कितना आंसर आया था इसका, सभी लोग बताइए। आपने 2 टीवी खरीदा है, ठीक है, और दोनों को 7200 में आप सेल कर रहे हो, ना तो आपको फायदा हो रहा ना तो लॉस हो रहा। ना तो फायदा हो रहा ना तो लॉस का मतलब क्या हुआ कि जितने रुपए का आपको फायदा हो रहा उतना ही रुपए का लॉस हो गया। मैं तो मुझको 20 रुपए का फायदा हुआ, 20 रुपए का लॉस हो गया। तो इस कंडीशन में ना तो मुझे कोई फायदा होगा ना तो कोई लॉस होगा। एक बार आगे लाइन पढ़िए क्या कह रहे हैं, कह रहे इफ ही सोल्ड 1 टीवी सेट एट प्रॉफिट ऑफ 12। कह रहा है कि अगर एक टीवी को जो है उसने 12%, 12 नहीं है इसको बना लीजिएगा, इसको जो है 12% ये नहीं दे रखा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लीजिएगा।
इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, प्रॉफिट कितना 12%, ठीक 12% है कि नहीं, से थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा देख ले रहा हूँ कि प्रॉफिट कितना है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 12.5% है। कितना ये 12.5% है, इसको करेक्ट करिएगा 12.5%। में थोड़ा सा एरर था क्वेश्चन में, इसे फिर से देखिएगा। अब लगाइए 100 रुपये, बताइए कितना हो जाएगा। कह रहा है कि ये टीवी जो है, ठीक है, दोनों को कह रहा है कि 7200 में बेचा जा रहा है ना। कह रहा है कि इस पर ना तो लॉस हो रहा ना तो गेन हो रहा है, और कह रहा है कि एक को जो है 12.5% पे सेल किया गया। जरा बताइए कि कितने, अगर जो लॉस पे जिसपे सेल किया गया है तो उसका जो है क्या निकालना है, उसका सीपी उसका क्या क्या, टीवी सोल्ड, अदर टीवी सोल्ड एट लॉस ऑफ, तो दूसरी वाली टीवी है कितने परसेंट के लॉस पे सेल की गई। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। अगर 12.5% का फायदा है तो जरा बताइए फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 12.5% की, आप जानते हो कितनी होती है? 1/8। 1/8, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, यानी अगर आप 8 रुपए में खरीद रहे हो, है ना, तो उससे कितने का फायदा हो रहा है आपको? एक 1 यूनिट का, ये प्रॉफिट हो गया। तो सेल कितने में कर रहे हैं आप, जल्दी बोलो, सेल कितने में कर रहे हैं आप? 9 यूनिट में, 8 रुपए। अगर 8 यूनिट में, 8 यूनिट कॉस्ट प्राइस है, 1 यूनिट का प्रॉफिट है, तो कितने में सेल कर रहे हो आप? 8 + 1 9 में। और 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 7200। तो 9 की वैल्यू 7200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 800। और 1 यूनिट है क्या? प्रॉफिट। यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो 800 का हो रहा है। अगर प्रॉफिट 800 का हो रहा है तो लॉस भी 800 का होगा। क्या होगा? लॉस भी आपका 800 का होगा, यानी लॉस भी आपका 800 का होगा। अब मैं जिससे पूछूंगा, ये बताइए, अगर आप कोई आर्टिकल है, आप 7200 में सेल कर रहे हो और उस पर आपको 800 का लॉस हो गया, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? मैसेज करिए भाई। हम जब तक लॉस परसेंट नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमको सीपी नहीं पता होगा। सीपी कितना होगा? एक आर्टिकल है, वेरी गुड, 8000, जाहिर सी बात है, तो 8000 उसका कॉस्ट होगा। उस पर आपको अगर 800 का लॉस हो रहा है तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 10% का हो। 8 1 8, 8 10 1/10 आएगा, और 1/10 को परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो यानी कि 10% का आपको लॉस हो जाएगा। तो बताइए, सारी चीजें आसान है, क्वेश्चन कहाँ ज्यादा बड़ा है, समझ में आया कि नहीं? सर सर एक सेकंड, फिर से इसको रिपीट करिए जरा। हाँ बताइए, इसको फिर से रिपीट करिए। ठीक है सर। 12.5, 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 का प्रॉफिट का मतलब होता है कि 8 रुपए अगर आपका कॉस्ट है तो उस पर 1 रुपीज का फायदा मिलेगा। तो अगर 8 कॉस्ट है, 1 का प्रॉफिट है, तो सेल कितने में करोगे? 8 + 1 9 में। और 9 की वैल्यू 7200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800। 1 यूनिट की वैल्यू 800, 1 यूनिट है क्या प्रॉफिट? तो प्रॉफिट 800 हो जाएगा। और क्वेश्चन में दे रखा है कि ना तो लॉस हुआ तो ना तो गेन, यानी अगर 800 का प्रॉफिट है तो 800 का लॉस भी हुआ होगा, तो लॉस आपका भी 800 होगा। अगर 800 का लॉस है और 7200 में कोई चीज आप बेच रहे हो, तो आप जाहिर सी बात है आपका कॉस्ट कितना पड़ा? 8000 में। 8000 पड़ा होगा ना, तभी तो 800 का लॉस हुआ, 7200 में आपने बेचा। 800 का कॉस्ट है, 800 आपका कॉस्ट प्राइस है, उस पर लॉस है 800 का, तो लॉस परसेंट निकल नहीं जाएगा। 800 अपॉन ओके सर। 8000 इंटू 100 कर देंगे, तो आपका 100 कर देंगे तो परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, बेसिक। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, टाइम लग जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि बाय सेलिंग आर्टिकल इतने रुपीज में लॉस हो जाता है 12% का। ठीक है, कह रहा है अगर इफ सोल्ड इतना रुपीज में बेचा जाए तो जरा व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये आपसे पूछा है। प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा, ये आपसे बताना है सब। देखिए, प्रॉफिट या लॉस परसेंट आप तभी निकाल पाएंगे जब तक आपको कॉस्ट नहीं पता हो। जब तक आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा तब तक आप प्रॉफिट परसेंट कभी निकाल नहीं पाएंगे। आप हमको ये बताइए, अगर आप इतने में माले सेल कर रहे हो और आपको 12% का लॉस हो रहा है, और ये दिया है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जरा बताइए तो कितने परसेंट, सीपी का कितने परसेंट में आप सेल कर रहे हो? अगर 12% का लॉस है, 88% में। यानी 88% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको? 1122। यहाँ से अगर मैं कैंसिल करता हूँ 22 से, 11 का मल्टीपल है, 22 का भी मल्टीपल है, कैंसिल करिए। तो 22 से कैंसिल करूंगा तो 4% की वैल्यू आ जाएगी। इधर से बताइए कितना आएगा? 51। तो अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं कितना आ जाएगा? 25 टाइम्स।
इधर भी 25 टाइम्स कर लीजिए, कितना जाएगा 1275। कितना आपका, ये 1275 है क्या कॉस्ट प्राइस? ये जब कॉस्ट प्राइस निकल गया तो आप कितने में सेल कर रहे हो, कितने में सेल कर रहे हो 12। ये देखिए कॉस्ट प्राइस है और कह रहा है अगर इतने में सेल किया जाए तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और बताना परसेंट में। जब आप इतने रुपए में खरीदे हो तो आप चाहते हो उसको 1224 में अगर सेल करोगे, सबसे पहली बात तो लॉस हो जाएगा, तो प्रॉफिट वाला आंसर तो वैसे ही चला गया, तो लॉस होगा। अब लॉस कितना होगा देख लीजिए, सीपी इतना है, इतने में सेल कर रहे हो, कितने रुपए का लॉस हो रहा है 51 का। देख लीजिए सेलिंग प्राइस ये है, इतने में खरीद कर इतने में अगर बेच रहे हैं, कितने का लॉस है 51 का। तो 51 का लॉस है कितने में, कॉस्ट प्राइस बोलो 1275, और परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, देखिए तो 4 आएगा तो 8 आएगा, 8 तो नहीं दिखाई दे रहा है, 4% लॉस होगा। 4% आ जाएगा, 25 आएगा यहाँ, 25 को कैंसिल करेंगे तो 4% आपका लॉस है। तो ये सब चीजें आसान है, समझ में आएगी बात नहीं, देखो समझ में आ गया ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जाम में भी करिएगा, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इसको बताइए, ये तो बहुत आसान, कह रहा है कि अगर आर्टिकल है 14% का डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे, तब भी उसको 20% का गेन हो जाता है, कॉस्ट प्राइस कितना है तो मार्क प्राइस क्या होगा। आप एक रिलेशन जानते हो कि मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस है तो उस पर क्या 100 प्लस लॉस या 100 माइनस प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे, कितना आ जाएगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 120, और नीचे देखिए सीपी के साथ डिस्काउंट आता है तो 100 माइनस डिस्काउंट कर दीजिए, तो 100 माइनस 14 करेंगे 86। यहाँ से निकल नहीं जाएगा, अगर सीपी निकालना निकल जाएगा, क्या निकालना है आपको, और सीपी दे रखा है ना कितना है तो निकालिए। तो अगर यहाँ से मैं देखूं कि एम पी इंटू 86 इक्वल्स टू सी पी इंटू 120, और सीपी दे रखा है 184.9 इंटू 120 अपॉन, और यहाँ पे 86 डिवाइड करेगा तो एमपी आपका निकल। अब बताइए यहाँ पर जो भी पढ़े हुए हैं क्या करोगे, क्या लगाया जाए, सभी लोग बोलिए डीएस कॉन्सेप्ट, डीएस लगाएंगे तुरंत आंसर आया। देखिए कि नीचे का डीएस कितना आ रहा है 8 6 14 यानी 5, 5 मतलब कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, तभी तो 1 बनेगा, यानी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। इधर का डीएस 9 कैंसिल होगा, 8 4 12 1 13 यानी 4, यहाँ पे 3 12 यानी 3 3 2 6, यानी जिसका डीएस 6 होगा, डीएस कितना आ रहा है इसका 6, जिसका डीएस 6 होगा मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए कौन किसका डीएस 6 है, पहला। बाकी देखिए 6 तो 12 इसका नहीं है 6, इसका नहीं है 6, इसका नहीं है 6, तो मेरा आंसर हो जाएगा। अब डीएस देखिए जो पढ़ा है मेरी क्लास देखा है वो तो तुरंत डायरेक्ट निकाल के 6 लगा के टिक करे चला आएगा। अब जो डीएस नहीं पढ़ा है वो कैंसिल कर ले, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब वो अपना शॉर्ट आउट करके निकाले, है ना। ये सब चीजें फायदा होती हैं जो चीजें आपको कराई जाती हैं। आई होप क्लियर होगा आपको, या तो आप डिवाइड करके निकालिए सॉल्व करके, या तो फिर आप डीएस लगा के आगे बढ़ जाइए, तो 258 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान दीजिए, एमपी के साथ क्या आता है 100 प्लस प्रॉफिट, यहाँ पे अगर लॉस रहेगा तो 100 माइनस लॉस आता है, ठीक है, तो अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो ओरली हो जाएगा, ये तो आपका ओरली हो जाएगा। जल्दी बताइए कितना आंसर आ रहा है सबका, 20 प्लस 10 ऐड कर लीजिए 30, और पहले 20 और 10 का निकाल लीजिए, जो आएगा उसके साथ 5 का निकाल लीजिएगा। पहले 20 और 10 का नेट रेट निकाल लीजिए, 20 और 10 का नेट रेट निकालिए, कितना आएगा 20 प्लस 10 30, 30 में से निकल जाएगा 2% और ना 20 इंटू 10/100 कितना 28 आ जाएगा, तो 28 आ जाएगा। 28 के साथ देखिए तो मैं ओरली कर दूंगा, देखिए आप समझा दे रहा हूँ, देखिए 20 और 10 का नेट रेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10/100, ये 30 में से निकल जाएगा 2 तो 28% आ जाएगा। फिर 28 का 5 के साथ निकालो, 28 प्लस 5 33 माइनस 28 इंटू 5/100, फॉर्मूला पता है ना x प्लस वाई प्लस XY/100, इसी से लगा रहा हूँ। तो कितना है 33 में से कितना निकल जाएगा 2.4 निकाल दीजिए,
ठीक है, कितना आ जाएगा 30.6। अब ये देखिए कुछ लोग लिख रहे हैं जबकि इसमें लिखना भी नहीं है, ओरली हो जाएगा। 20 10 30 में से 2 गया 28 और 28 प्लस 35 में से 240/100 आएगा, 2.4 माइनस कर दीजिए 30.6 आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए तेज तेज करने की, ठीक है। तो नेट रेट निकल जाएगा, कुछ नेट रेट निकालने किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, द मार्क प्राइस ऑफ पर मोबाइल का जो है कह रहा है कि 12% जो है ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, और फिर इस पे 8% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो आपका किससे लग जाएगा, ये तो आपका सक्सेसिव से भी लग जाएगा। आप चाहे ऐसे लगा लीजिए, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, तो कह रहा मार्क प्राइस से 12% ज्यादा है, यानी 112 है। और फिर उसी पे क्या किया उसने, 8% का डिस्काउंट दिया है, तो फिर सॉल्व किया है, तो जो आएगा फिर 100 से कंपेयर करेगा, ऐसे लगा सकते हो। या एक चीज और कर सकते हो, जब आप देख रहे हैं सक्सेसिव है तो इसमें लगा दीजिए 12% बढ़ाया फिर 8% क्या किया, डिक्रीज किया है। जल्दी बताओ आंसर क्या आना चाहिए, 12% बढ़ा करके 8% डिक्रीज करो, तो 12 प्लस लिख लो में से 8% डिस्काउंट करके -12 इंटू 8/100, कितना 4 में से माइनस कर देना 0.96, तो 3.04 मेरा आंसर आ जाएगा। तो नेट रेट से निकाल देना, सक्सेसिव से निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सक्सेसिव ही तो बन रहा था, यहाँ पे जब आप यहाँ माइनस करोगे 8% करके तो निकल जाएगा, इधर से भी निकल जाएगा, इधर आ जाएगा 103.04, और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 3.04 आ जाएगा। तो आसान होता है, 12 और 8 का क्या निकाल लेना, सक्सेसिव से निकाल लेना, 12% इंक्रीज करके 8% डिक्रीज करके x प्लस वाई x/100 लगाएंगे तो आसानी से निकल जाएगा। मुझे लगता है कि आप बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। जो सब पढ़े उनके लिए बहुत ही आसान है ना। ये बताइएगा, द मार्क प्राइस ऑफ स्टडी टेबल दे रखा है इतना रुपए, अगर कह रहा है उस पर ऑफर है डिस्काउंट का, तो कह रहा है कि 2448 में 2 डिस्काउंट देने के बाद वो इतने रुपए में सेल कर रहा है। अगर पहला डिस्काउंट 10% है, दूसरा डिस्काउंट क्या होगा ये पूछा है, तो ये भी तो आप निकाल ही सकते हो। ये बताइए अब कितना था आपका 320 3200 रुपए था। ये बताइए अगर 10% का डिस्काउंट दो तो कितना हो जाएगा, अगर 10% का डिस्काउंट देंगे कितना हो जाएगा बताएगा। मान लिया आपका 3200 रुपए है, अगर आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं कितने में सेल कर रहे हैं, 320 कम कर दीजिए इसके अंदर से, तो कितने मार्केट मिलेगा 28 इतने मिलेगा आपको। और फिर इस पे कितने % का डिस्काउंट दिया जाए पूछा है, कि जिससे फाइनली आप कितने में मिल जाए आपको वो चीज 2448 में। तो आप यहाँ देख रहे हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है, जल्दी बोलो। 2880 से 2448 में अगर आपको मिल रही कोई चीज किसी पर्टिकुलर डिस्काउंट देने के बाद, तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, रुपए में कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, माइनस करिए 2880 को 2448 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, 25 या 380 432 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 432 आ रहा सभी लोगों का, 432 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा 2880 पे। जल्दी बताइए आंसर कितना आएगा, इंटू 100 कर देंगे परसेंट में निकल जाएगा। देखिए बताइए सभी लोग, जल्दी से बताइए कितना आ रहा है। इसको कैंसिल कर लिए, कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है तो बताइए जल्दी से, कैंसिल हो जाएगा। 8 से डिवाइड करके फिर चेक कर लो इसको, देखिए आ जा रहा है 1.5 टाइम्स हो रहा है ना, इसका 1.5 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब मुझे लग रहा है ये कितना है, कैंसिल कर लीजिएगा, इसका 1.5 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब 15%। 15% आ रहा है, तो सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, ये बताइए अगर आप 490 में 2 आर्टिकल खरीदते हैं, एक को आपको 20% लॉस में सेल कर रहे हैं, दूसरे को 16% के प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं, और दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो पहले वाले आर्टिकल जो कि 20% लॉस में सेल किया गया है उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। बहुत ही आसान, मान लेते हैं पहले का कॉस्ट प्राइस ए है, उस पर अगर 20% का लॉस है तो कितने में सेल कर रहे हो आप, 80% में। ए का 80% जो निकलेगा वो ए का सेलिंग प्राइस निकलेगा, वो किसके इक्वल जरा बताइए। वो इक्वल है जो दूसरा वाला आर्टिकल है उसको आप 16% का प्रॉफिट में सेल कर रहे हो, तो कितने में सेल कर रहे हो आप, सेलिंग प्राइस क्या होगा 116% बी का। अगर मैं यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालता हूँ तो क्या आता है 116, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा अपॉन 80, यहाँ से मैं डिवाइड करता हूँ, कैंसिल कितना बताइए कितने से कर रहा है ये, बताइए सभी लोग कितना आ रहा है 29/20, कितना आ रहा है 29, 4 से कैंसिल कर दीजिए,
तो आप देखिए ए का कॉस्ट पूछा है ना जो 20, तो ए का कॉस्ट जो है वो 29 यूनिट है, यानी 29 का मल्टीपल मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 290। ये ए का कॉस्ट है, ये देखिए बी का कॉस्ट, अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 49 यूनिट बनेगा, और दोनों का कॉस्ट कुल मिला के कितना है 490। तो यानी कि 49 यूनिट की वैल्यू अगर 490 है तो 1 की 10 हो जाएगी, तो 29 की कितनी हो जाएगी 290। लेकिन ये भी थोड़ा इस लाइन को लिखने से बच सकते थे 29 का मल्टीपल देख करके, ठीक है। ये चीज थोड़ा बहुत सीखिए कैसे, और ये इंपॉर्टेंट है, ये 2021 में एमबीए में पूछ चुका है सीयूटी में इस टाइप का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट भी है। अगला देखिएगा, कह रहा है कि आपने एक टेबल खरीदा है 10,000 में, ठीक है, और 10,000 में टेबल खरीदा है, और कौन सा टेबल, कंप्यूटर टेबल, एक सेंटर टेबल आपका 5,000 का है। कह रहा है कि जो कंप्यूटर टेबल है उस पे आपको कह रहा है, ये वाला, इस पे कह रहा है कि 8% का प्रॉफिट है, और ओवरऑल प्रॉफिट 10% का है। ये तो पिन फ्री कर सकते हो। ये बताइए, अगर 10,000 रुपये ये आपने खरीदा, 5,000 का ये खरीदा है, तो ओवरऑल अगर प्रॉफिट आपको 10% मिल रहा है तो कुल कितने रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है टोटल, ये बताएगा रुपए में कितने का प्रॉफिट मिल रहा है टोटल। दो चीजें हैं ना, जल्दी बोलो। अरे 15,000 रुपये टोटल होगा, उसका 10% निकाल लो, 1,500 रुपए का। तो 1,500 अगर आपको टोटल प्रॉफिट मिल रहा है, उसमें से जताइए कि जो 5,000, जो 10,000 वाला कंप्यूटर टेबल था, इस पर कितने का प्रॉफिट मिला है आपको 8% का। तो 10,000 का 8% निकालेंगे कितना आ जाएगा 800। 800 और बाकी हमको निकल नहीं जाएगा, तो बाकी आपको बताइए 700 5,000 का कितना परसेंट निकालेंगे 700 का, बता दीजिए। ये डिफरेंस 800 उधर जाएगा तो 700 आ जाएगा। तो 14% आएगा। 5,000 का कितना परसेंट 700 आएगा, अभी थोड़ी डिवाइड करने जाना, ऑप्शन देखिए टिक कर ले 14%। अब ये नहीं है कि 700 लिख करके बकायदे जा रहे हैं एग्जाम में तैयारी करके, इस तरह से तो हो गया काम, है ना। फिर 100 से मल्टीप्लाई करके 2 जा करके 72 14, तब यहाँ से टिक करके, तब ये ऐसे नहीं करना है। जैसे आपको मालूम चला भाई 700 रुपये मेरा फायदा आ रहा है, 5,000 का कितना परसेंट 700 होता है 14%, आंसर हो गया। ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ाइए आप लोग, अब तो नजदीक आ गया एग्जाम, इसको बताइए। चलिए SICI स्टार्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है, प्रॉफिट लॉस हो गया, उससे पहले क्या था, पार्टनरशिप हो गई, और सारी चीजें हो गई, है ना। अब हम लोग चल रहे हैं SI और CI, जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। क्या कह रहा है कि 8% के रेट से 4 साल के लिए जो अमाउंट होगा वो इक्वल है ना, वो इक्वल है 14% का। देखिए कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ ऑब्टेन बाय इन्वेस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट, कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करते हो 8% के रेट से 4 साल के लिए, तो जो आपको अमाउंट मिलता है वो कह रहा है इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल है 14 ईयर्स के लिए, उसी रेट से, उसी प्रिंसिपल के लिए। तो ये तो बहुत ही, ये भी कर सकते हैं। अब ये बताइए, अगर हम मान लेते हैं कि हमारा पैसा 100 रुपीज है, कितना है 100 है, तो अगर 100 है, अगर उस पर हमको 8% का अगर SI मिल रहा है 4 साल के लिए, तो कितना इंटरेस्ट बनेगा ये बताएगा। 100 रुपये आपके पास है, 8% के रेट से 4 साल का 100 पे कितना SI बनेगा, 100 रुपीज। 4 हाँ 4 R, 8% के रेट से 4 साल का, ये 100 कैंसिल ही हो जाएगा ना 4 R। तो 100 प्लस जब 4 R करेंगे तो ये अमाउंट निकल के आ जाएगा। ये अमाउंट किसके इक्वल है, कह रहा है SI के इक्वल है, किस 14 साल के लिए, उसी 100 रुपीज पर, उसी रेट से। तो कितना लिखूंगा यहाँ पे मैं, जल्दी बोलो। 100 का R% इंटू 14, कितना लिखेंगे 14 R। अरे जहाँ R है वहाँ R रहेगा, 100 का 14, 4 की जगह 14 लिख देंगे, तो 14 R आ जाएगा। तो निकल नहीं जाएगा, 14 में से R निकालेंगे 10 R, 10 R की वैल्यू 100 R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो ये सब चीजें समझते रहिए, है ना, क्वेश्चन आसान है, बस आप जो है थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, ये क्वेश्चन आपका बेहतर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए रेट निकालना, देखिए क्या कह रहा है आपसे, लास्ट में जो पूछा है ना आपसे, तो व्हाट विल बी सर द, एक बार पीछे वाला क्वेश्चन सर 1 सेकंड रिपीट कर दीजिए। अरे भाई कह रहा है कि 100 रुपये मान ले आपने इन्वेस्ट किया है ना, अब उस पर जरा बताइए 8% के रेट से 4 साल में SI कितना मिलेगा।
आप बोले सर 4R मिलेगा, 100 इंटू PRT/100 ही तो होता है, PRT। ये सब समझ आएगा सर। ये 14R, आप 14R लिखा यानी कि 100 to 100 कैंसिल कर दिए हैं आप। हाँ 14 में से R 4R निकालेंगे 10R आएगा, 10R की वैल्यू 100 है तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/10। राइट, समझ में आ गया सर। इसको बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपसे पूछा व्हाट विल बी द SI निकालना है इतने रुपए पर इतने साल के लिए, तो SI तब निकल पाएगा जब आपको प्रिंसिपल पता होगा, है ना। प्रिंसिपल पता, जब आपको रेट, यहाँ पे प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, रेट नहीं पता है। तो जब तक आप रेट नहीं निकालेंगे तब तक आप जो है सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल पाएंगे। अब आपको रेट निकालना है, वो बड़ा न्यू क्वेश्चन है, जरा बताइए कैसे निकलेगा। आपसे कह रहा है कि 40 कुछ पैसा आपके पास था, कह रहा है कि वो 4600 हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। कुछ पैसा आपके पास है, वो कह रहा है कि 5 साल में 4600 हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। और कह रहा है ये 8 साल में कितना हो जा रहा है 6000। ये बताइए यहाँ तक कितने का गैप है, जल्दी बोलो। 3 साल का पूरा है। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 साल, पूरा 8 साल, तो यहाँ से कितना होगा 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स में जरा बताइए उसको, अगर कोई पैसा 3 साल में 4600 रुपए से 6000 हो जा रहा है, तो कितने रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, जल्दी बोलो। 1400 माइनस कर लीजिए, 600 में से 600 माइनस करेंगे तो 6000 में से तो 1400 आ जाएगा। तो 3 साल में अगर आपको 1400 मिल रहा है इंटरेस्ट, जरा बताइए 1 ईयर में कितना मिलेगा 1400/3। तो जरा बताइए यहाँ से यहाँ तक 5 साल बाद पैसा अगर आपका इतना हो जाता है, अगर 1 साल में इतना मिल रहा है, तो 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो कोई बताएगा। 5 5 से में, मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 7000/3। अब अगर 7000/3 मान लो कोई पैसा था आपके पास, उस पे 700/3 इंटरेस्ट मिलने के बाद वो 4600 रुपए हुआ है ना, तो जरा बताइए प्रिंसिपल कितना रहा होगा, तो बताएगा। क्या किया जाए, अरे इसी में से इसको माइनस कर दिया जाए, प्रिंसिपल निकल नहीं जाएगा 4600 में से। 4600 में से माइनस कर दीजिए। हाँ माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा जरा बताइए, कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा देखिए 13800। हाँ 13800 में से 7000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6800। कितना आ जाएगा 6800/3। ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल। और इंटरेस्ट कितना आ रहा है जरा बताइए 1400/3, 1 साल का। रेट निकल नहीं जाएगा, रेट निकल गई। अब प्रिंसिपल और अमाउंट रेट का रेशियो निकाल लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। इधर आ जाएगा 6800/3, रेशियो निकाल लीजिए, और इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 1400/3 1 साल में। ये 3 कैंसिल होगा, 0 कैंसिल होगा। देखिए रेट कैसे निकले, बहुत ध्यान दीजिएगा। 2 7 जा, यहाँ पर डेटा थोड़ा सा टफ है, बाकी तो चीजें आसान है। 34 और 7 का रेशियो आ गया, तो रेट निकाल लीजिए। रेट क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, हो गया काम। तो जरा बताइए किस पे निकालना है। 8500 आपके पास है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। 8500 का 6.5% ना, कितने रेट के साथ 6.5 साल के लिए कितना रेट निकला 7/34। यही आपको सॉल्व करना है। जल्दी सॉल्व करके बताइए क्या किया जाए। डीएस लगा दीजिए, नीचे का डीएस कितना आ रहा 7, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे। तो देखिए नीचे का तो 1 हो जाएगा। देखिए 4 7 जा 28, 28 का मतलब 1, 6 5 11 यानी 2, इसका डी है 8 5 यानी 4, यानी जिसका डीएस 8 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो इधर देखिए 5 5 10 11 ये तो गया, ये 7 8 9 ये गया, ये 6 4 10 12 यानी 3 ये गया, ये 7 और 2 9 गया, 5 3 8, ये मेरा आंसर हो गया। ये सारी चीजें देखिए बड़ा भी है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। यहाँ थोड़ा बड़ा इसलिए लगा क्योंकि क्योंकि थोड़ा से कैलकुलेटिव पड़ा, फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। रिपीट करना, देखिए 5 साल बाद पैसा आपका 4600 हो जा रहा है, 8 ईयर बाद 6000 हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि 3 साल बाद कितना हो जा रहा है। अगर यहाँ का मैं गैप देखूँ 3 ईयर्स का, इस 3 साल में देख रहे हैं आप कि 1400 का इंक्रीज कर जा रहा है ना, तो 1400 आपको इंटरेस्ट मिल जा रहा है 3 साल में। तो 1 साल में कितने मिलेगा ब्याज आपको, 1 साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा 1400/3। तो 5 साल में क्योंकि SI हर साल सेम मिलता है, तो 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिला होगा, तो आप बोलेंगे सर 7000/3 मिलेगा। अब अगर कोई पैसा आपके पास था वो 4600 रुपए हो गया, जिसमें 7000/3 उसमें इंटरेस्ट शामिल है।
तो अगर मैं 4600 में से 7000/3 माइनस कर दूंगा तो प्रिंसिपल निकल आएगा। तो मैंने माइनस किया तो 6800/3 मेरा प्रिंसिपल आ गया। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो निकाल लिया मैंने, तो 734 आ गया। तो रेट क्या होता है? रेट होता है क्या, जो इंटरेस्ट मिला है अपॉन प्रिंसिपल, यानी 34। ये मेरा रेट निकल जाएगा, 1 साल के लिए निकल गया। मैं बस डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिया, आंसर आ गया। डीएस लगा के सॉल्व कर लिया। तो कई कई जगह इस तरह से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, अगर एग्जाम में इस तरह से आएगा तो उसको आप इस तरह से करना पड़ेगा। 19 बताइए, ये क्वेश्चन बताइए। ये तो बहुत, ये भी आसान है। देखिए, अगर 12% का रेट लग रहा है पर एनम, यानी 12 मंथ का रेट क्या है, 12% है। इसका मतलब 1 मंथ का रेट क्या पड़ेगा, 1%। अगर 4 मंथ का रेट निकालेंगे तो 4% पड़ेगा। अब काम ही खत्म हो गया। ये बताइए, आप लोग सीआई निकालना जानते हैं। अगर 12,500 रुपए आपके पास है तो पहले साल आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितने रुपए का इंटरेस्ट मिल गया? 12,500 का जरा निकालिए, तो 12,500 का 12% निकालिए, कितना आ रहा है? 1200, ये 300, ये 1500 रुपये मिलेगा। दूसरे, ये फर्स्ट ईयर में। दूसरे साल क्या होगा कि 4% मिलेगा। आप 4 मंथ लिखा ना, मैंने रेट निकाल लिया 4%। तो ये से जरा बताइए, इस पे 4% निकालिए इसका, तो कितना आएगा? 500 रुपये ये, और प्लस जो इंटरेस्ट पहले साल मिलेगा उस पर भी 4% लगेगा। इस पे कितना आ जाएगा आपका? 60 रुपये और आ जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? 1500, 500, 2060। तो 12,500 में अगर 2060 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 1456। 14,560। हाँ, ये काम और कर सकते हैं। कोई बताया क्या कर सकते हैं? नेट रेट निकाल लीजिए। 12% और 4% का नेट रेट कितना आएगा? 12 4 16 और 16.48। 16.48, ये रेट अमाउंट कितना बनेगा? कितना बनेगा? 116.48%। निकाल लीजिए किसका? 12,500 का। ये भी आ जाएगा डायरेक्ट। अब इसको कैंसिल करना पड़ेगा। अब ये देखिए 0 0 कैंसिल है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए 125 में इतने से, तब भी आंसर आ जाएगा। क्या आप ऐसे निकालिए अगर नेट ये रेट, या ब्रेक करके निकालिए, दोनों आपको निकालिए। ठीक है। अगर ये 3 महीने रहता तब सर, हाँ, अगर ये 3 मंथ रहता तब, क्या? ये जो 4 मंथ दिया है, 1 ईयर 4 मंथ, उसके जगह 3 मंथ होता तब क्या करते? जय मंथ होता, उसी हिसाब से हम लोग रेट निकाल लेते। 4 मंथ 3% लगा देते। तो क्या आ जाता? 4% कहाँ आता था? ठीक है, 1 चार मंथ। पॉइंट में चला जाता। हाँ, तो फिर पॉइंट में आता तो निकल जाएगा। ठीक है, तो आप नेट रेट से भी ठीक है निकाल सर। सकते हैं, आप पैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेट रेट से निकालेंगे डायरेक्ट के निकल जाएगा एक लाइन के अंदर। वैसे इसके नंबर्स थोड़ा सा इस टाइप के दिए, तो अगर ब्रेक करके लगाएंगे तो आसानी से निकल जाएगा। इसको बताइएगा क्या होगा। उसको थोड़ा सा अपना आशीष सिंह अपना ऑफ करिए, माइक ऑन तब करिए जब पूछना हो, नहीं तो आवाज कटेगी। इसको बताइएगा। ये बताइए, 10 साल में अगर 2 गुना हो जा रहा है, अगर 10 ईयर्स में 2 टाइम्स हो रहा है, तो 2 की पावर 8 टाइम्स, यानी 2 की पावर 3 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा? 30 ये ईयर। पावर मल्टीप्लाई हो जाता है 30 ईयर्स ना। ये तो फिक्स पैटर्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बताइए। ये बताइए 10% की रेट से 2 साल का एसआई कितना मिलेगा? 20%। सम ऑफ मनी सिमर 2 ईयर्स इन सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। यहाँ रेट नहीं लिखा, रेट लिख जाना एट 10% पर एनम। तो 10% के रेट से 2 साल का एसआई कितना मिलता है? 20%। और 20% की वैल्यू दे रखी है, एसआई कितना दे रखा है? 150। तो 20% की अगर 150 तो 100% निकल नहीं जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 गुना। 5 टाइम्स कर लीजिए। 750। 750। ये 750 क्या आया, ये बताएगा? प्रिंसिपल आ गया इसका। अब आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं देखिए ओवरऑल लगाऊंगा, इसमें लगाऊंगा कुछ नहीं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड 2 साल का, जरा बताइए 10% के रेट से 2 साल का एसआई और सीआई में डिफरेंस कितना होता है? बहुत समझाया हूं मैं, जल्दी बोलो। लीजिए, कितना पर कितना होगा? 1%। 1%। 1%। 1%। 10 साल का एसआई 20%, 10 साल का सीआई जो 2 साल का 21%, डिफरेंस आएगा 1%। तो 750 का 1% कितना आएगा? 7.5। बस हो गया। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चला जाए। जो जो क्वेश्चन आसान है उसमें ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा।
अब मैं पहले बता दे रहा हूँ, देखिए ये कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया जाए। ये बताइए, कह रहा है कि एसआई जो है 5 साल में, कह रहा है सिंपल इतना एट द एंड ऑफ 5 years, इतना इतना, ठीक है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इन सेम, बताइए, ये बताइए, ये तो और ही लग जाएगा। 12,000 रुपए अगर आपके पास है, वो 6,000 रुपए 5 साल में हो जा रहा है, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है जरा बताइए तो, बिना लगाए। 12,000 रुपए 50%। 50%, आधा मिल गया है ना, दिखने में लग रहा है। तो 12,000 रुपए था, 5 साल है तो 5 5 साल साल में है अगर 10%। आपको 50% मिल रहा है इंटरेस्ट, वह 1 ईयर में कितना मिलेगा? 10%। हर साल सेम मिलता है ना एसआई, तो एक साल में 10% मिलेगा, यानी एसआई आपको 10%, रेट निकल गई डायरेक्ट, यही रेट निकल गई आपकी। तो कह रहा है इसी रेट से अगर निकाल नहीं पाओ, निकाल लो ना, कितना परसेंट मिलेगा? 6,000 रुपए मिला है, 12,000 पे कितना परसेंट बनेगा? अब ये देखिए, लगाना अगर होगा तो ऐसे लगाए तो 1/2, 1/2 का मतलब कितना परसेंट? 50%। तो 5 साल में 50%, 1 ईयर में 10%। कह रहा है कि अब इसी रेट से 3 साल का जरा बताइए एसआई सीआई कितना मिलेगा? 10% के रेट से 3 साल का सीआई बोलो ओरली कितना परसेंट बनता है, याद है किसी को? हैं? 33.1। हाँ, ये सब बस यही यही सब तो आपको कैलकुलेशन मजबूत करेगा। 33.1%, तो 33.1% निकालना है किसका? 12,000 का। प्रिंसिपल वही है ना, निकाल लीजिए। डीएस लगा दो, लग जाएगा डीएस, या डीएस लगा दो, या तो आप यूनिटरी मेथड लगा दो, ये 0 से लेकर डेसिमल चला जाएगा, लास्ट में 2 आना चाहिए, कहाँ पे आ रहा है? पहला। पहला, ठीक। अरे डेसिमल निकल जाएगा 0 से ना, 2 जीरो कैंसिल हो रहा है, डेसिमल 0 चला जाएगा। 331 इंटू 12 करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 3972। आसान था। पहले वाले से रेट निकल जाएगा, रेट निकलने के बाद उसी रेट का 3 साल का क्या निकालना, उसी रेट से 3 साल का सीआई निकालना था। तो 10% रेट से 3 साल का सीआई कितना बनता है? 33 पॉइंट, कितना बनता है? 33.1, निकल जाएगा। और बताइए, बहुत तेज चला जाए क्योंकि बहुत क्वेश्चन बचा, अभी 17 क्वेश्चन है। अच्छा ये खत्म हो, चलिए अब जल्दी से थोड़ा सा करिए। तो ये बताइए, जैक, जैक और कौन कौन है? पीटर, ये अंग्रेज लोग भी काम करते हैं क्या? जैक, पीटर, और कौन है? ये जस्टिन। वाह, बताइए। कह रहा है कि जैक जो है वो थ्राइस एज मच टाइम एज पीटर, पीटर जितना टाइम लेता है उसका 3 गुना टाइम कौन लेता है? जैक लेता है, और 2 गुना टाइम लेता है जस्टिन से। इसका मतलब है कि 3 2 का मल्टीपल में ये होगा। हम मान लेते हैं जैक कितना ले रहा है? 6 यूनिट टाइम ले रहा है। तो जरा बताइए जस्टिन कितना ले रहा होगा, क्योंकि जस्टिन से कितना गुना है ये? 2 यानी कि ये 3 होगा, 3 2 6। और पीटर कितना लेगा? इससे थ्राइस लेता है, यानी 2 ले होगा ये। आगे कि नहीं? देखिए भाई, पीटर का 2 टाइम, पीटर का 3 टाइम्स है ये, और जस्टिन का 2 टाइम्स है जैक। तो निकल जाएगा 6:2 का रेशियो आ जाएगा, एक टाइम का रेशियो आ जाएगा। जरा बताइए, अगर टाइम का रेशियो ये है तो इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा? इसका उल्टा, 1/6, 1/2, 1/3। सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम, 6 2 3 का एलसीएम 6 आएगा, सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2 3 6, और 3 2 6 से मल्टीप्लाई हर देगा, है ना, इस रेशियो में पढ़ चुके हैं आप। तो 1 3 2, यही तो आ गया। क्या पूछा है आपसे? क्या जस्टिन पूरे काम, अच्छा ये लोग 15 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं ना, 15 डेज में। इनकी इफिशियंसी देखिए कितनी है, 3 2 5 1 6, 6 यूनिट अगर करते हैं 15 डेज में, कितना करेंगे? 90, 15 × 6, 90 यूनिट टोटल काम हो जाएगा। और किससे करवाना है? किससे करवाना है? जस्टिन से। जस्टिन की इफिशियंसी है 2 से डिवाइड कर दीजिए, 45। 45। अब बताइए, और जैक को कितना लगेगा? 90 डेज लगेगा। और पीटर को कितना टाइम लगेगा? पीटर के अंदर में करेगा, 40। 3 से डिवाइड कर दो, और क्या, इसकी चीजें दिख नहीं रही है? 30। 40। इसको बताइए, इसको बताइए। 20%, देखिए 20 आदमी 15 डेज तक किसी काम को करते हैं, ठीक है, और 8 घंटे लगातार काम करते हैं, काम कंप्लीट हो जाता है। उसी काम को करवाना है किससे? 4 दिन में करवाना है, 10 घंटे काम करना है, कितने लोग लगेंगे ये बताना है। निकल जाएगा, डिवाइड कर 40 से डिवाइड करो 60।
20 से मैं 60 डायरेक्ट आएगा। कर रहा हूँ, देखिए यहाँ का 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर दूंगा 4 आ जाएगा, 4 15 जा 60। ठीक है, कितना आ जाएगा 60, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये सब कैंसिल कर लीजिएगा, ये सब में टाइम नहीं है। इसको बताइए 15 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 18 वुमेन जो है किसी काम को 15 दिन में करती हैं, तो हाउ मेनी डेज 5 men एंड 3 women। इसका मतलब ये हुआ कि 15 men का 12 दिन का जो काम है इक्वल है 12 दिन का 18 वुमेन का। तो मगर 15 है ना, हाँ 15 है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 18 और ये गलत लिख उठा है, ये 15। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, ये 15 डेज है। तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, देखिए 18 वुमेन है, 15 डेज है ना, 18 वुमेन 15, 15 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं देखूँ तो 6 2 जा और 6 3 जा, तो क्या आ जा रहा है, ये 2 आदमी किसके बराबर हो जा रहे हैं, 3 वुमेन के इक्वल हो जा रहे हैं। अब कन्वर्जन कर लीजिए, आपको काम करवाना 5 आदमी और कितने से, 3 वुमेन से, तो 5 men और 3 वुमेन। 3 वुमेन की जगह कितना लिख दूं मैं, 2 men लिख सकता हूँ कि नहीं, जरा बताइए, वो दिया हुआ है। तो टोटल हो जाएगा 7 men। और काम यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा टोटल 15, क्योंकि सबको मेन में कन्वर्ट किए, तो काम जो लेंगे आप मेन वाला लेंगे। तो 15 आदमी 12 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 180, 15 इंटू 12 कर लीजिए 180। तो 180 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाए, कितना आ रहा है, यहाँ फ्रैक्शन आएगा ना, देख लीजिए सारे, बना लीजिए, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू बना लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना, देखिए है ना, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती कहीं है, ठीक है, ये 25 5/7 आएगा। ठीक है, आ जाएगा सभी लोगों का, जरा बताइए, 2 आदमी 3 मैन के इक्वल हो जाएगा, 5 मैन इधर होगा, 3 मैन यहाँ 2 आदमी रखें 7 मैन आ जाएगा। और यहाँ पर जो वर्डन आएगा 180 को 7 से डिवाइड करेंगे 75, हाँ ठीक है, 125 5/7 आपका आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसको बताइए, इसको बताइएगा, ए और बी 18 मिनट में, बी जो है 30 मिनट फिल करता है, सी जो है क्या करता है, उसको देखिए क्या कर रहा है, निकाल रहा है पानी। और सी की देख रहे हैं, जब निकाल रहा है तो 125 लीटर क्या हो रहा है, वाटर पर मिनट निकल रहा है। ठीक है, अगर अभी ऑल पाइप तीनों को ओपन कर दिया जाए तो टैंक 45 मिनट में फिल हो जाता है, तीनों को ओपन करने के बाद। तो कैपेसिटी कितनी, ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, हमको ये बताइए। ये हो गए, ये बी और सी, ये क्या कर रहा है, 18 मिनट्स में फिल करता है, बी जो है 30 मिनट्स में फिल करता है, और आपका ये क्या नाम है, सी क्या है 40। अगर ऑल पाइप यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों जो है करते हैं तो 45 मिनट लग जाता है, क्या लग जाता है 45 मिनट। जल्दी बताइए तीनों का एलसीएम कितना हुआ, जल्दी बताइए सभी लोग, 90 के हिसाब से ए की इफिशियंसी 5, बी की 3, सी की कितनी आ जा रही है 2, ए प्लस बी प्लस सी की 2 आ रही है। तो अगर जरा बताइए यहाँ अगर मैं सी की इफिशियंसी निकालूं सिर्फ कितनी आएगी, ए ओ प्लस बी यानी 6 आ जाएगी, 6 माइनस में आएगी ना, यानी 6 लीटर पर यूनिट, 6 यूनिट पानी जो पर मिनट निकालता है वो। और यहाँ पे दे रखा है कि पर मिनट कितना निकालता है वो, 125 लीटर, यहाँ पे बन रहा है 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 125। तो जरा बताइए 90 पूरा निकालना कि टैंक की क्षमता कितनी है 90 लीटर, तो 90 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाए 15 टाइम्स हो रहा है ना, 15 टाइम्स कर लीजिए, तो 1500 इधर 3 18 और कितना रहेगा 1875। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आसान है ना, आसानी से आप लगा सकते हैं। आगे चला जाए, बताइए आगे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको बताइए। ये तो आप 2 तरीके से लगा सकते हैं, आप देखिए या तो क्या, या तो देखिए इसमें 2 तरीके से लगा देता हूँ। पहले मैं आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से लगाता हूँ। अगर 100 डेज में काम कंप्लीट होता है, कह रहा है कि 16 वर्कर ना रहने की वजह से काम जो है 108 दिन में लग रहा है, ये बताइए डेज कितना इंक्रीज कर रहा है, 100 से 108 यानी 8 डेज इंक्रीज कर गया। 100 के रिस्पेक्ट में कितना डेज बचेगा, अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि डेज में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है,
अगर डिवाइड किया जाए तो 2/25 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी 2/25 का इंक्रीमेंट होगा, मतलब क्या हो, जरा बताइए। अगर डेज में 2/25 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो पर्सन कितना होंगे, जब आपकी जब दिन बढ़ रहा है ऐसा मतलब पर्सन घट रहे हैं, तो पर्सन में कितने का डिक्रीमेंट होगा अगर डेज में इतने का इंक्रीमेंट हो रहा है, कोई बताएगा। अगर डेज आपका 2/25 बढ़ गया है, जाहिर सी बात है, तो पर्सन कितना डिक्रीज करेगा, इसी को इसमें ऐड कर दीजिए, 2/27 डिक्रीज कर जाएगा। और यानी अगर सब पहले पर्सन अगर 27 है तो 2 कम हो गया है, और 2 की वैल्यू दे रखी, कितना कम हुआ है, 16, तो 2 की वैल्यू 16 है, 1 की 8 हो जाएगी, 27 की कितनी हो जाएगी, 216। एक तो ये हो गया आंसर। दूसरा तरीका क्या कह सकते हैं आप, मान लेते हैं भाई 100 दिन में काम पूरा करना, नंबर ऑफ पर्सन क्या मान लेते हैं, एक्स है या एम मान लीजिए, एम का और 100 ऐसे भी लगा सकते हैं, 100 दिन का काम ये जो, x-16 कर सकते हैं सर। हाँ M-16 कर करके 108 से मल्टीप्लाई और कर, 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो या तो ज्यादा आप आसान ऐसे पड़ेगा। करिए, तो वैसे तब भी 100M इधर आएगा, 108M इधर आएगा, 8M आ जाएगा डिफरेंस, और इधर आ जाएगा 108 गुणे 16, 8 से डिवाइड करेंगे इधर, तब भी आ जाएगा 216। तो आप चाहे ऐसे लगाइए चाहे इंक्रीमेंट लगाइए, दोनों आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। इसको बताइए, ए 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में, किसी काम को 12 डेज में करता है, दोनों काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन काम खत्म होने से 2 दिन पहले क्या करता है, ये चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ है, अगर मैं यहाँ पे देखूं ए 8 दिन में करता है, बी करता है 12 दिन में, काम कितना जरा बताइए तो टोटल 24 मिनट। अगर मैं ए की एफिशिएंसी निकालूं तो 3 आ रही है, बी की निकालूं तो 2 आ रही है। अच्छा, काम खत्म होने से 2 दिन पहले अगर ये चला जा रहा है तो लास्ट का 2 दिन काम किसने किया, अच्छा क्वेश्चन है ये, लास्ट का 2 डेज काम किसने किया, कोई बताएगा। ये चला गया है ना, बी करेगा, तो बी कितना करेगा लास्ट के 2 डेज में काम, जरा बताइए, लास्ट का 2 डेज में बी कितना काम करेगा, जबकि एक दिन में 2 यूनिट करता है, 2 × 2 फोर फोर 4 करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 24 में से 4 माइनस कर दूं, ये जो 20 यूनिट वर्क है, ये ए और बी मिलके किए होंगे, है ना, और ए और बी मिलके एक दिन में करते हैं 3 + 2 5 यूनिट, तो ए और बी अगर मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं तो 20 यूनिट काम कितने दिन में किए होंगे और बी मिलकर के, 4 फोर दिन। तो 4 दिन ए और बी साथ मतलब में थे, फिर ए चला गया, 2 दिन फिर बी ने किया, तो कुल कितने दिन में काम खत्म हुआ, 6 डे। आसान नहीं है। पहले उसका काम निकाल लिए बी का, माइनस करके फिर इन दोनों से करवा दिए, देखिए कितना दिन लग रहा है, तो 4 दिन ए और बी साथ में थे, उसके बाद 2 दिन का काम बचा था, ये भाग गया, तो 2 दिन में उस काम को बी ने कंप्लीट किया, है ना, तो 6 डेज आपका आंसर आ जाएगा। इसको बताइएगा, कह रहे पाइप ए एंड बी 16 आवर्स में 24 आवर्स में फिल करते हैं, जबकि सी इसको खाली करता है, और कह रहा है कि फुल टाइम 40 आवर्स में। तीनों पाइप को अगर साथ ओपन कर दिया जाता है, बट ए को 10 घंटे बाद क्लोज कर दिया जाता है। जल्दी बताइए सभी लोगों को, अगर ए जो है 16 में भरता है, बी 24 में भरता है, सी ओपन खाली करता है 40 आवर्स में, तीनों का एलसीएम बोलो, 240। 250। ए का एफिशिएंसी 15, बी की कितनी आ जाएगी 10, और सी की आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ रही है, -6 है, 6 आ जाएगी ना, -6 आ जाएगी। ये बताइए, अगर तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो 1 मिनट में, 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, कोई बताएगा, हैं, जल्दी बोलो। अगर तीनों पाइप को एक साथ ओपन दे, अरे 15 ये भरेगा, 10 भरेगा, 25, 6 निकल जाएगा, ये निकाल रहा 19। है 19 यूनिट, है ना, तो 19 यूनिट पर पानी 1 घंटे में भरेगा। अगर 10 घंटे तक सब लोग साथ में चले हैं तो कितना लीटर पानी भर गया होगा, 190। 190। तो 190 तो फिल हो गया, 240 में से बचा कितना, 50। 15। अगर वो बचा 50 लीटर है, ए उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है, बोला ना, ए को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया गया। अगर ए को क्लोज कर दिया तो बी और सी चलेंगे, तो बी 10 भर रहा है और सी 6 निकाल रहा है, तो जरा बताइए 1 घंटे में कितना भर रहा होगा जब बी और सी चालू होंगे फोर। तो 50 लीटर पानी है, अगर अगर 1 घंटे में 4 ही भर रहा है तो कितना टाइम लग जाएगा। 12.5। आगे चलो, इसको बताइए,
ये, हाँ ये जो है 12.5 घंटे में फिल करता है, बी क्या करता है 25 आवर्स में फिल करता है। अगर यहाँ से मैं निकालूं, जरा बताइए कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 25, है ना। फ्रैक्शन का एलसीएम जानते हैं ना कि 12.5 एंड 25 एलसीएम कितना आएगा, 25 आएगा। अगर मैं ए की इफिशियंसी निकालूं तो 25 को 12.5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और बी की इफिशियंसी 1 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर दीज 5 आर ओपन साइमल्टेनियसली, एक साथ ओपन कर दिए जाते हैं, तो ये पाया जाता है कि उसमें कुछ लीक था, नीचे क्या था, उसमें लीकेज था। इसकी वजह से कह रहा है कि 1 घंटे 40 मिनट ज्यादा टाइम लग गया उसको फिल होने में। कितना लग गया? 1 घंटे 40 मिनट ज्यादा लग गया। ये बताइए अगर लीकेज ना होता तो कितना टाइम लगता, कोई बताएगा? अगर लीकेज ना होता तो कितना टाइम लगता, जल्दी बोलो। 25/3। अरे इतना पानी था, इतने दिन की इफिशियंसी कितना लगा, 25/3 लगता है कि नहीं, अगर लीक ना होता। लेकिन लीक होने की वजह से कह रहा है 1 घंटे 40 मिनट ज्यादा लग गया। अगर माने कि ए बी सी, अगर मैं तीनों की बात करूं, है ना, तो कितना लग गया है, 1 घंटे 40 मिनट ज्यादा लग गया का मतलब 1 घंटा 40, 1 और 40 मिनट का मतलब 40/60 कर लीजिएगा इसको, 2/3। तो 1 + 2/3 करेंगे तो 5/3 ज्यादा लगेगा। तो 25/3 पहले लग रहा था, उसमें से 5/3 ज्यादा लगेगा, यानी 30/3 लग जाएगा। 30/3 का मतलब 10 घंटे लगेंगे। 10 घंटे अगर मान ले लग रहे हैं, तो जरा बताइए इस हिसाब से A+B C अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं कितनी आ जाएगी, 25 को 10 से डिवाइड करिए तो 2.5 आएगी। 2.5 + B+C की आएगी, सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, जल्दी बोलो। अच्छा क्वेश्चन है ये। 0.5। 0.5। 0.5, तो 0.5 अगर इफिशियंसी सी की है, और 25 लीटर पानी अगर आपको खाली करवाना कितना टाइम लग जाएगा, 25/0.5, 50 आवर्स। 50 आवर्स। कितने बहुत अच्छे अच्छे कैलकुलेटिव क्वेश्चन क्वेश्चन था सोचिए। सर। आपकी बार जो क्वेश्चन दिया हो ना, थोड़ा थोड़ा से घुमा घुमा करके एकदम बढ़िया बढ़िया ना, कि लगे कि ऐसा नहीं टफ है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा दिमाग खुलेगा कि हाँ इस तरह से भी चीजें आ सकती हैं। टाइम टाइम बहुत लग रहा था। टाइम कहाँ लग रहा है, टाइम लग रहा है, हैं? ये ये कैलकुलेशन टाइम, तो है ना सर इसमें। अब देखिए हाँ 20/3 प्लीज हाँ ये फ्रैक्शन कैलकुलेशन है बनी, हाँ इसमें। फ्रैक्शन है, ये सारी चीजें हैं। हाँ, इसको बताइएगा, इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत कैलकुलेटिव थे। इसको बताइए कितना आ जाएगा। ये 12 दिन कंप्लीट करता है, बी करता है 18 ईयर्स में, दोनों काम स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ 2 दिन काम करता है, रिमेनिंग काम करता है बी, ना टोटल मिलता है। जल्दी बताइए आंसर कितना होगा, हो जाएगा ये तो, हो जाएगा ना। देखिए ये 12 दिन में इसको लगाई, सभी लोग कितना आंसर आया था, ये 12 दिन में करता है, 18 डेज में करता है। यहाँ से जरा बताइए वर्क डन कितना आ जाएगा, 24। इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी कितनी आ जाएगी। चलिए इसको बताइए, ए 12 दिन में 12 डेज में करता है, बी जो है 18 डेज में करता है, तो उनका एलसीएम निकल जाएगा। अच्छा इसका, इसका निकाल लीजिएगा, तो दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे आप 36 आ जाएगा, है ना। तो 36 का मतलब ये हो जाएगा कि इनकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, है ना। कह रहा है कि दे स्टार वर्किंग टुगेदर बट ये वर्क फॉर ओनली 2 डेज, लेकिन ये 2 दिन तक काम किया। दोनों साथ काम करते हैं 2 दिन, जरा बताएगा दोनों मिलकर काम किए होंगे, जाहिर सी बात है ना। अगर दोनों मिलके 2 दिन तक काम किए होंगे, जरा बताइए कितना मिनट काम करे होंगे। एक दिन में 3 2 + 5 यूनिट करते हैं, 2 दिन में कितना कर दिया होंगे। नहीं ये कह रहा है ना, ये एक साथ काम करना सुन, लेकिन एक केवल 2 दिन के लिए कहा, ये 2 दिन तक काम करता है, ये दिया है ना। अगर एक 2 दिन तक काम करता है तो 3 यूनिट एक दिन में काम करता है, तो 2 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट। 6। यानी ये जो है 6 यूनिट काम किया है, और बी कितना करेगा तब, 30 यूनिट है। 30 यूनिट करेगा, जाहिर सी तो बात, 36 टोटल काम है। तो ए कर रहा है 6 यूनिट, बी कर रहा है 30 यूनिट। अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालूं, ये 1:5 का, तो 5, यानी जो वर्क का रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो, तो 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6। और 6 यूनिट का पैसा कितना मिल रहा है, 2400 रुपए। तो 6 यूनिट का अगर पैसा 2400 रुपए है, किसका निकालना है, बी का, 5 यूनिट का पैसा निकालना ही जाएगा, कितना आ जाएगा, 2000। ठीक है।
कितना आ जाएगा 2000। समझ में आया कि नहीं भाई? 6 यूनिट काम ए ने किया, बी ने 30 किया, तो जो जितना काम करेगा उतना पैसा पाएगा। अगर मैं वहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं तो 6 और 30 यानी 1:5 पाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना मरा? 6 यूनिट का पैसा कितना है? 2400 रुपये। 5 से कितना निकलेगा? निकल नहीं है 2000। अगला बताइएगा, इसको बताइए। स्पीड ऑफ बस, देखिए इसका फॉर्मूला लिख दिए, फिक्स पैटर्न है ये। फिक्स पैटर्न जल्दी बताइए। देखिए डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना है? 40 30 का 2 का डिफरेंस निकालिए, 8 अपॉन मैक्सिमम स्पीड 40 इंटू 60। आंसर बोलो। 12 मिनट। कितना आ गया? 12 मिनट। डिफरेंस ऑफ स्पीड अपॉन मैक्सिमम स्पीड इंटू 60 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला देखिएगा 33। एक मिनट सर, फिर से इसको जरा इसका पैटर्न बताइए। इसे लिख दूं क्या? डिफरेंस हाँ, इसका ऑफ स्पीड डिफरेंस 60 क्या है सर इतना? मिनट में कन्वर्ट करेंगे ना, घंटे में था तो ये मैक्सिमम स्पीड इंटू 60 मिनट में आंसर है। नहीं करो तो आर में आएगा वो डिफरेंस, अगर नहीं तो आर में आ जाएगा ना। 60 मल्टीप्लाई करो तो मिनट में आएगा। मैक्सिमम स्पीड इसमें सर कितनी है? 40 थी ना। 40, राइट सर। सही यही है, थैंक यू सर। आगे चलो। कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, वो 2.5 टाइम्स है अप स्ट्रीम के। जल्दी बताओ क्या रेशियो होगा, कोई बताएगा? डाउन स्ट्रीम में 2, अगर मान ले 2.5 मतलब 5/2, यानी अगर ये 2 है, इसका 2.5 गुना यानी 5, ये तो है वह। यानी डाउन स्पीड अगर 5 है और अप स्ट्रीम 2 है, स्पीड का रेशियो ये है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम का रेशियो क्या होगा? उल्टा। 2.5। और दोनों का टोटल टाइम कितना दे रखा है? 7 घंटे। तो 7 यूनिट की वैल्यू अगर 7 घंटे है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? 1। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1 है तो जरा बताइए, डाउन स्पीड में पूछा है ना, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 घंटे। अब बताइए, अगर आपको डाउन स्ट्रीम में अगर आपको 30 किलोमीटर जाना है तो आपको है ना, तो जरा बताइए 2 घंटे में आप अगर आप जाते हैं तो जरा बताइए कितने स्पीड से जाते हो आप? क्या पूछा था? कितने स्पीड से जा रहे हो? 30 अपॉन 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। 30 डिस्टेंस दे रखिए, 30 टाइम लगता है 2 घंटे, तो निकाल लेंगे 15। आसान है, कोई दिक्कत? 5 का रेशियो स्पीड का, टाइम का 2 7 की वैल्यू 7, 1 की 1, यानी डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे जाने में लगेंगे। 30 किलोमीटर जाना है, कितनी स्पीड से जाएगा? क्या स्पीड होगी उसकी? 15। आप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी बताएगा? जल्दी बोलो। 6 किलोमीटर पर आवर। हाँ 6 हो जाएगी ना भाई। 1 यूनिट की वैल्यू 1 तो 5 की 5 आएगी। 5 घंटे में जाएगा। 30 किलोमीटर जाना 6 घंटे लग जाएंगे। क्या अभी ऐसे ही पूछ सकता है ना? तो आप कहेंगे कि 6 की स्पीड से जाएगा, बहुत स्लो जाएगा ना। इसको बताइए। रिया जो है प्रेरणा से, उनका रेशियो दे रखा है स्पीड का। देखिए रिया और प्रेरणा की अगर स्पीड का रेशियो देखा जाए, क्या दे रखा है? 3/2, 3:2 का रेशियो है। अब मान लीजिए इनके बीच रेस हो रही है, यहाँ पे रिया है, ये प्रेरणा है, 3:2 का रेशियो है। और ये जो डिफरेंस देगा, प्रेरणा कितनी आगे उससे खड़ी है? 100 मीटर। तो आप जानते हैं कि रेस में टाइम क्या होता है? कांस्टेंट। टाइम क्या होता है? कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है, जो स्पीड का रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो होगा, है ना? अगर स्पीड का रेशियो ये है, यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। तो डिस्टेंस में अगर मैं देखूं कि अगर यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा तो डिस्टेंस में डिफरेंस कितने का है? जल्दी बोलो। 1 यूनिट का। और दे रखा है कितना डिफरेंस? 100। तो 1 की वैल्यू अगर 100 है, जरा बताइए, शुरू से पूछा है ना डिस्टेंस कम मिलेंगे, तो 300 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी बोलो। 300 यानी 300 मीटर पे जाकर के वो मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? आसान है। रेस में टाइम कांस्टेंट होता है, जो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। तो डिस्टेंस में डिफरेंस, यानी प्रेरणा जो है रिया के बीच कितने का गैप है? वो 100 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, 3 कितनी हो जाएगी? 300। यानी रेस भी 300 मीटर की रही होगी।
इसको बताइए, ये बताइए, चोर वगैरह कभी देखे कि नहीं आप लोग हैं? कभी आपने देखा कि पुलिस को चोर को दौड़ाते हुए हैं? आजकल तो उल्टा, चलो चोर ही पुलिस को दौड़ा लेगा, है ना? सर यूपी में योगी बाबा की सरकार है। हाँ, चोर और कहाँ, चोर जो है पुलिस को किसी को भी दौड़ा सकता है, आजकल चोर कमजोर नहीं है। ये बताइए कितनी डिस्टेंस है, आधा, काफी दूरी से देख ले रहे हैं, आधा किलोमीटर डिस्टेंस है, पुलिस बताइए उसको देख लिया है, बहुत एक्टिव पुलिस है। 500 मीटर मतलब हाफ किलोमीटर है, ठीक है। और पुलिस की जो स्पीड है पुलिस की कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर की। और पता चला कि चोर की स्पीड कितनी है जो जा रहा है, 10। अगर उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, पता चला पुलिस भागने लगा और चोर उसके पीछे दौड़ रहा है। ये उल्टा हो जाए कहीं पकड़ पाएंगे क्या? नहीं पकड़ पाएंगे ना आप, इसलिए स्पीड पुलिस की ही ज्यादा होगी। ये बताइए, अगर 12 की स्पीड से जा रहा है या 10 की स्पीड से जा रहा है, ये बताइए रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाइए, देखिए कितने टाइम में उसको कैच करेगा, तो बताएगा टाइम कितना लगेगा, पुलिस कब कब उसको कैच कर लेगी। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी 1/2, और स्पीड में डिफरेंस बताइए, रिलेटिव स्पीड दोनों एक तरफ जा रहे हैं, 12 की है 10 की है, 2 की स्पीड से जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 1/2 यानी 1/4 आर, 1/4 आर लगेगा ना। तो 1 घंटे 1/4 आर मतलब 15 मिनट में उसको कैच कर लेगा। ये बताइए 1/4 आवर्स में पुलिस अगर बताइए 12 की स्पीड से जाएगी तो कितने किलोमीटर तक जाएगी, उसको पकड़ लेगी, या कितनी डिस्टेंस कवर करेगी पुलिस। तो 1/4 आवर में 12 की स्पीड से कितना कवर लगेगा, 3 किलोमीटर। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 12, टाइम है 1/4, निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, 2.5 सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि चोर जो है, जो thief है, वो कितना गया होगा, 2.5 किलोमीटर ना। ये बताइए रमेश, स्पीड इस, रमेश अपने घर से 40 की स्पीड जाता है तो 25 मिनट लेट हो जाता है। अगर वो अपनी स्पीड 10 बढ़ा ले तो वो 10 ही मिनट लेट होता है, तब भी लेट होता है लेकिन 10 मिनट लेट होता है। तो उसका घर कितने दूर है, इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, रेशियोस लगा दूं। ये बताइए डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो क्या होगा, 2 तरीके लगा सकते हैं। स्पीड का रेशियो बताइए, 40 पहले थी स्पीड ना, अब 10 बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 40 से 50। तो टाइम, डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम क्या उसका उल्टा, 50 से 40 यानी 5 से 4। टाइम में जरा बताइए गैप कितने का आ रहा है, 1 यूनिट का, और 1 मिनट की वैल्यू बोलो। ये बताइए 25 मिनट लेट और 10 मिनट लेट, दोनों लेट है, तो गैप कितने का आएगा, 15 का आएगा। 15। अच्छा अगर एक लेट हो जाए, एक पहले पहुंच जाए, तब गैप कितने का था, जोड़ देंगे। हाँ ऐड कर देंगे, भूल मत जाना, तब ऐड हो जाएगा वो, 15 मिनट आएगा, एक का 15 आ जाएगा, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 60 मिनट। 60 मतलब 1 घंटे, है ना। 1 घंटे में 50 की स्पीड से कितना जाएगा वो, 50 किलोमीटर। यहाँ से भी लगा सकते हैं, 75 मिनट में 40 की स्पीड से तब भी 50 आएगा, ठीक है। आगे समझ में, आगे चलें, इसको बताइए 370 किलोमीटर की दूरी तय करना था, 100 किलोमीटर ट्रेन चलने के बाद जो है उसने अपनी स्पीड को कम कर लिया 5 ना, 100 में चलने के बाद, यानी कितनी दूरी बचेगी, जब 100 चला जाएगा तो 270। तो 270 जब बची है तो उसकी स्पीड उसने क्या किया, 5 कम कर लिया। जब 5 स्पीड जब कम करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो जो टाइम में गैप आ गया है वो 36 मिनट का आ गया है। इसका मतलब है कि 270 अगर स्पीड कर रहा है, मान लेते हैं उसकी स्पीड एक्स थी, तो एक्स में से जब 5 कम करेगा, ये जो टाइम लगेगा, जो पहले टाइम लग रहा था 270 अपॉन एक्स, जब एक्स से जा रहा था, तो इनके बीच जो गैप आ गया वो 36 मिनट्स का आ गया है। 36/60 कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/5, आर में चेंज कर लेंगे। जरा बताइए वेरीफाई कर लीजिए, एक्स की वैल्यू क्या रखी जाए कि वेरीफाई हो जाए, देखिए वेरीफाई कर लीजिएगा, 50 पे 50 पे हो जाएगा, ठीक है। 50 - 45 आएगा, हाँ हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 सही बात। वेरीफाई कर लिया, एक्स की जगह 50 रखेंगे तो वेरीफाई, देखिए कैसे हो जा रहा है, 270 अपॉन 50 में से 5 45 आएगा, और 270 अपॉन 50 करेंगे तो यहाँ से देखिए वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो कर लीजिएगा, देख लीजिए कितना जाएगा, जब 30 अपॉन कितना आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा, ठीक है।
ये कैंसिल करेंगे 6 आएगा, 6 में से 27/5 माइनस करेंगे 30 - 27 यानी 3/5 वेरीफाई हो जाएगा। तो ऑप्शन से वेरीफाई कर लीजिएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इसको बताइएगा 38। 74 से आप जा रहे हैं 40 मिनट, ट्रेन थी 74 से, क्रॉस करी अदर ट्रेन इतना, अपोजिट डायरेक्शन में, जरा बताइए, और 12 सेकंड में क्रॉस करती है। जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आती है जानते हैं स्पीड ऐड हो जाती है। अगर 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है तो कुल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी पहले बताइए हमको। तो अपने दोनों ट्रेन की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ अगर मैं डी निकालता हूँ टोटल डिस्टेंस, तो जरा बताइए जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। 126 आ जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। और 12 सेकंड में क्रॉस करती है ना, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू स्पीड निकला, टाइम 12 सेकंड। जल्दी बताओ आंसर कितना आ रहा है, जल्दी बोलो कितना। 18 7 जा और इधर 35 12 कितना जा रहा है 420, कितना जा रहा है 420 ना। सभी लोगों का आ रहा देखिए 20। अच्छा एक्स और वाई दो ट्रेन है, उनकी लेंथ का रेशियो दे रखा है, कह रहा है वाई की जो लेंथ है एक्स की 2/3 है, यानी अगर ये 2 है तो ये 3 है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 420। तो आंसर जो भी होगा पहले 3 का मल्टीपल होगा, सभी 3 का मल्टीपल, यानी का 1 यूनिट का निकाल लीजिए, यहाँ से कितनी आ रही है देखिए। तो 84 आ रही है 1 यूनिट की वैल्यू ना, तो 3 की कितनी हो जाएगी 84 × 3 कर लीजिए, 252 आ जाएगा। आसान था, आ जाएगा, ठीक है। दोनों मिला के 5 यूनिट बनेगा, 5 की वैल्यू 420, 1 की 84, तो 3 की 252। इसको बताइए 600 मीटर की ट्रेन लंबी ट्रेन है या 48 की स्पीड से चल रही है और एक प्लेटफॉर्म, उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, 4 मिनट और 30 सेकंड में क्रॉस करती है। तो पहले निकालने की कितनी डिस्टेंस कवर करिए ट्रेन, तो डी निकालूंगा तो उसमें आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और 4 मिनट 30 सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 240 और 30 270। तो अगर यहाँ से कैंसिल करता हूं मैं तो 15 इधर आ जाएगा, 75 × 48 कितना आएगा 25 × 3 कर लीजिए, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 200 1200 और 3 3600 आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। 3600 टोटल डिस्टेंस आएगा, उसमें ट्रेन की लेंथ भी शामिल है और प्लेटफॉर्म की लेंथ शामिल है। तो इसमें से ट्रेन कितना है 600, तो 600 में से अगर माइनस कर दोगे 3000। तो आसान क्वेश्चन था, इसको बताइए 270 सेकंड में कन्वर्ट कर लिया ना, 4 मिनट मैंने 240 सेकंड 30 सेकंड और। अच्छा, इसको हावर में भी कन्वर्ट करके लगा सकते थे सर। हाँ लिखा आर में कन्वर्ट लगा सकते थे, इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे मीटर दे रखा है ना, किलोमीटर में लगाएंगे तो किलोमीटर में लेंथ किलोमीटर में आ जाएगी। जी। इसको बताइएगा अ मैन कवर 3/7, देखिए टोटल जर्नी का 3/7 जो है बाय ट्रेन जाता है, उसके बाद जो 5/14 टोटल का बस से जाता है और बाकी पैदल जाता है ना, बाकी क्या जाता है पैदल जाता है। ये बताइए हम डिस्टेंस क्या माने, डिस्टेंस हमेशा याद कर लेना 7 के नीचे जो 14 लिखा है 7 लिखा है ना, इसी का मल्टीपल में कोई डिस्टेंस अज्यूम कर लो, मान लो क्या है 14 किलोमीटर डिस्टेंस टोटल। तो टोटल का जरा बताइए 3/7, 14 का 3/7 कितना आएगा 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर ट्रेन से चला गया, 6 यूनिट कह सकते हो, और 14 यूनिट में से 6 यूनिट चला गया, कह रहा है टोटल का 5/14, तो 14 का 5/14 करेंगे तो 5 यूनिट आएगा, ये चला गया बाई बस से, तो बचा कितना 14 में से 11 यूनिट, 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, पैदल चला और कितना चला है वो 3 किलोमीटर, तो 3 की वैल्यू जब 3 है तो 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो पूरा वेरीफाई, यही तो आंसर हो जाएगा। 1 की यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट, 14 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी 14। सर इसमें 3/7 और 5/14 को जोड़ के 1 में समझ, ये तो यहीं से वेरीफाई 6 5 11 3 दिखा, 3 की वैल्यू 3 दे दिया, इसका मतलब वेरीफाई वही हो गया, यानी वैल्यू जो हमने डिस्टेंस मान के चले हैं वही एक्चुअल डिस्टेंस दी है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन डिस्कस किया है।
इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो आपने देखा होगा कि कुछ जो है क्या है, थोड़ा से लेंदी लगे होंगे, लेकिन जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आई होप उनको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हाँ एक बात और, अगर आपको कोई और अगर मान एक आध दो मॉक अगर देखेंगे, एक आध मॉक अगर टाइम मिलता है तो फिर उसको मैं एक मॉक और भी करा सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।